चलिए आइए पढ़ते हैं प्रैक्टिस सेट दूसरा। ठीक है, तो शुरू करते हैं और पर डे ये प्रैक्टिस सेट चलता रहेगा। ठीक है, यदि आपको पसंद आता है मेरे वीडियो तो सब्सक्राइब और लाइक ज़रूर करें। ठीक है, तो आइए क्वेश्चन नंबर 1 देखते हैं। आपका भविष्य उज्जवल हो, अर्थ की दृष्टि से वाक्य भेद बताइए। प्रश्नवाचक है, निषेधवाचक है, इच्छावाचक है और अज्ञानवाचक है। तो इसमें तो मतलब आपका भविष्य उज्जवल हो, मतलब उसकी इच्छा, आपकी इच्छा, अपनी आप इच्छा बता रहे हैं, मतलब आपका भविष्य उज्जवल हो, क्या बता रहे हैं? इच्छा बता रहे हैं। ठीक है, इच्छावाचक। कौन सा वाक्य कृतवाच्य है? लिखा, अध्यापक द्वारा विद्यार्थियों को पाठ पढ़ाया गया। अध्यापक ने विद्यार्थियों को पाठ पढ़ाया, इसमें आंसर यही हो जाएगा, अध्यापक ने विद्यार्थी को पाठ पढ़ाया। कृतवाच्य यही होगा। बी वाला सही देखिए, बी वाला डाल दिया। ल और स का उच्चारण किस स्थान से? ल और स आप खुद उच्चारित करके देखिए। ल और स दंत, दंत सीधा सीधा पता चला है, दंत। दिए गए विकल्प में रिक्त स्थान के लिए सही विकल्प बताइए। आदि कवि वाल्मीकि, 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 वाल्मीकि। कौन सा सही लग रहा है आपको? वाल्मीकि, वाल्मीकि। दोनों तो ऐसे लग रहा है कि एक ही है ये। चलिए ये वाला सही है। ठीक, वाल्मीकि। स्वरों का उच्चारण व्यंजन की सहायता से होता है, अनुस्वार की सहायता से होता है, अनुनासिक की सहायता से, बिना किसी की सहायता से होता है। तो स्वर जो होते हैं स्वतंत्र होते हैं। ठीक है, बिना किसी की सहायता से बोले जाते हैं। इस चीज़ को आप याद कर लीजिएगा। जिस भाषा का अनुवाद किया जाता है उसे क्या कहते हैं? जिस भाषा का अनुवाद किया जाता है उसे स्रोत भाषा कहते हैं। ठीक है, और जिस भाषा में किया जाता है उसको लक्ष्य भाषा कहते हैं। मानक भाषा ऐसी भाषा होती है जिसका कुछ स्टैंडर्ड होता है, अपना एक पैमाना होता है। ठीक है, तो आइए जानते हैं। अब अगला ये कुछ वो दिया हुआ पैराग्राफ दिया हुआ है, इसको पढ़ेंगे और उसके हिसाब से क्वेश्चन को लगाएंगे। ठीक है, नम्रता ही स्वतंत्रता की माता है। नम्रता क्या है? स्वतंत्रता की माता है। लोग अब भ्रमवश अहंकार को इसकी माता समझ जाते हैं। अहंकार इसकी माता नहीं है, वो उसकी सौतेली माता है। अहंकार जो उसका सत्यानाश करती है, चाहे वह संबंध ठीक हो या न हो। इस बात को सब लोग मानते हैं कि आत्म संस्कार के लिए थोड़ी बहुत मानसिक स्वतंत्रता आवश्यक है, चाहे उस स्वतंत्रता में अभिमान और नम्रता दोनों का मेल हो, और चाहे वह नम्रता ही से उत्पन्न हो। यह बात निश्चित है कि जो मनुष्य मर्यादा पूर्वक जीवन व्यतीत करना चाहता है उसके लिए वह गुण अनिवार्य है। अपठित गद्यांश के आधार पर बताइए स्वतंत्रता की माता कौन है? पहली लाइन में दिया हुआ स्वतंत्रता की माता नम्रता, नम्रता, नम्रता भी स्वतंत्रता की माता है। स्वतंत्रता की सौतेली माँ कौन है? अहंकार है। यहाँ लिखा हुआ है सीधे, अहंकार को इसकी स्वतंत्रता की सौतेली माँ कहा जाता है। ठीक, आत्म संस्कार के लिए आवश्यक है क्या? मानसिक स्वतंत्रता, आर्थिक स्वतंत्रता, भौगोलिक। आत्म संस्कार के लिए मानसिक स्वतंत्रता जो है जरूरी है। प्रस्तुत गद्यांश का शीर्षक बताएं। इसमें क्या कहा गया? स्वतंत्रता के बारे में बताया गया है ना, स्वतंत्रता के बारे में। ठीक है, दिए गए विकल्प में रिक्त स्थानों के लिए उचित मुहावरे का प्रयोग करिए। पुलिस को देखकर चोर क्या हो गया? 9 2 11 हो गया। तो सभी लोग जानते हैं, बहुत ही आसान है। ठीक है, 9 2 11 हो गया। निम्नलिखित शब्दों में कौन सा शब्द सूर्य का पर्यायवाची नहीं? तो हम लोग सभी लोग जानते हैं, दिवाकर, प्रभाकर और भास्कर तीनों हैं, सुधाकर नहीं है। ठीक है, दिए गए विकल्प में से अमृत का विलोम शब्द क्या है? अमृत का विलोम शब्द क्या होता है बताइए? विष, विष। अमृत का
विलीन से विष होता है। ठीक, श्री रामचरित मानस की रचना किस कवि ने किया था? सब लोग जानते, तुलसीदास ने किया था। ठीक, माता पिता दोनों प्रश्न प्रसन्न थे। इस वाक्य माता पिता मध्य में कौन सा योजक चिन्ह लगता है? ठीक है, योजक चिन्ह ऐसे एकदम खड़ी पाई, मतलब ऐसे पट्ट पाई की तरह रहता है, बीच में रहता है एकदम। देखेंगे माता पिता या कुछ भी रात दिन लिखा जाता है, जैसे द्वंद्व समाज जो भी होता है, द्वंद्व समाज की समझ लीजिए, द्वंद्व समाज जो भी होता है उनके बीच में योजक चिन्ह लगा होता है। हिंदी को भारत की राजभाषा कब बनाया ये सभी लोग जानते हैं, 14 सितंबर 1949 को। आप सभी लोग जानते हैं 14 सितंबर 1949 को हिंदी को भारत की राजभाषा बनाया गया था। निम्नलिखित शब्द में कौन सा समुद्र पर्यायवाची, समुद्र का पर्यायवाची है? कौन सा है भाई इसमें? रत्नाकर है, मधुकर है, दिनकर है, तो मधुकर, दिनकर और नरपत तो होगा नहीं, रत्नाकर होगा। रत्नाकर आप याद कर लीजिएगा, समुद्र का पर्यायवाची है। ठीक है, संधि कितने प्रकार के होते हैं? संधि तो हम जानते हैं 3 प्रकार के होते हैं, स्वर संधि और व्यंजन संधि और विसर्ग संधि। जानते हैं ना, स्वर संधि, व्यंजन संधि, विसर्ग संधि, 3 प्रकार के होते हैं। पदध्वनि में कौन सा उपसर्ग है? प्रति, प्र, प्रतिध्व, प्रति होता है। ठीक है, प्रति। कारज किस प्रकार का शब्द है? कारज देखिए तत्सम है नहीं, तद्भव कार्य होता है। तो इसलिए ये क्या है, देशज भी नहीं है, अर्ध तत्सम होगा ये, अर्ध तत्सम। क्या होगा? अर्ध तत्सम। लड़का कौन सी संज्ञा है? लड़का व्यक्तिवाचक है, भाववाचक तो है नहीं, समूहवाचक तो है नहीं, व्यक्तिवाचक भी नहीं है, जाति को बोध कर, लड़का एक जाति को बोध करता है, बोध करता है। ठीक है, प्रयोग के आधार पर शब्द कितने प्रकार के होते हैं? प्रयोग के आधार पर शब्द 2 प्रकार के होते हैं। ठीक है, विकारी शब्द 2 प्रकार, क्या? विकारी शब्द और अविकारी शब्द। विकारी शब्द किसको कहते हैं? विकारी शब्द जो होता है जिन शब्दों के रूप में लिंग वचन कारक के कारण परिवर्तन होता है उसे विकारी शब्द कहते हैं। अविकारी शब्द किसे कहते हैं? जिन शब्दों के रूप में लिंग कारक और वचन के परिवर्तन से कोई परिवर्तन नहीं होता है उसे अविकारी शब्द कहते हैं। ठीक है, इसको याद रखिएगा। जिन शब्दों के रूप में लिंग वचन कारक के कारण परिवर्तन रहता है इसको विकारी शब्द कहते हैं। ठीक है, अधिसूचना प्रकाशित होती है सरकारी गजट में, सरकारी पत्रिका में, किसी भी पत्रिका में, सामान्य पत्र के सरकारी गजट में होती है अधिसूचना। समझिए, अधिसूचना आती होगी, आप लोग देखते होंगे सरकारी जो गजट आते हैं पेपर में उसमें आते हैं। ठीक है, निम्नलिखित विकल्पों में से कौन सा शब्द सरल शब्द का विलोम है? कुटिल भी हो जाएगा, कठिन भी हो जाएगा, वक्र भी हो जाएगा, निरर्थक नहीं हो सकता। निरर्थक क्या नहीं, निरर्थक कैसे हो सकता है यार विलोम? सरल का कठिन हो सकता है, ये सब होता है लेकिन निरर्थक नहीं होगा। रचना के आधार पर वाक्य कितने प्रकार के होते हैं? रचना के आधार पर वाक्य जो होते हैं 3 प्रकार के होते हैं, सरल वाक्य, और दूसरा जो होता है मिश्र वाक्य होता है, तीसरा जो होता है संयुक्त वाक्य होता है। इस चीज़ को याद रखिएगा। रचना के आधार पर वाक्य 3 प्रकार के होते हैं, सरल वाक्य, मिश्र वाक्य और संयुक्त वाक्य। संक्षेपण मूल पाठ के कितने कम शब्दों में लिखना चाहिए? इसको आप 1 तिहाई कर लीजिएगा, इसको आप सीधा याद कर लीजिए क्वेश्चन को। ठीक है, इसमें जो शब्द पूर्वापर संबंध से किसी भी संज्ञा के बदले आता है उसको क्या कहा? सर्वनाम कहा जाता है। ठीक है, सर्वनाम कहते हैं उसको। श्रृंगार रस का स्थायी भाव आप लोग सभी लोग जानते हैं रति होता है। देखिए कितना बढ़िया प्रैक्टिस सेट है, सारे क्वेश्चन आप लोग लगा लेंगे। इस वाक्य में संबंध बोधक अव्यय का प्रयोग हुआ है। संबंध बोधक में संबंध देता है, मैं ऐसा काम मत करो, मैं पीछे आया था, मैं यह काम नहीं करूँगा, मैं काम के पीछे आया था, काम के संबंध में, मतलब क्या? काम के संबंध में आया था। ठीक है, यही हो जाएगा। माता पिता द्वारा पुत्र को लिखे गए पत्र में माता द्वारा अभिवादन किया जाना चाहिए। कैसे? शुभ आशीर्वाद, सादर प्रणाम। अपने बालक, अपने लड़के को तो सादर प्रणाम करेंगे नहीं माता पिता, सादर नमस्कार भी नहीं करेंगे, आप कोई भी समझ सकता है, प्रणाम भी नहीं करेगा,
भाई पिता है, माता है, वो खुद पूजनीय है, तो शुभ आशीर्वाद आशीर्वाद दे सकते हैं माता पिता, ठीक है, शुभ आशीर्वाद। शुद्ध वाक्य बताइए। 10 अरब यात्री भारत आए, 10 अरब यात्री भारत आ चुके हैं, अरब के 10 यात्री भारत, अरब के 10 यात्री, यही सही है, अरब के 10 यात्री भारत आए, 10। निम्नलिखित शब्दों में से कौन सा शब्द पुल्लिंग है? देखिए, संकल्प, लज्जा, घटना, प्रार्थना, कौन सा होगा? संकल्प, लज्जा, घटना, प्रार्थना में संकल्प आपका पुल्लिंग है, ठीक है। निम्नलिखित किस शब्द में स्वर व्यंजन संबंधी अशुद्धि नहीं है? आरोग्य, आरोग्य होता है। ईसाई, ये भी गलत है। और तो सुख, ऊर्जस्वी, ऊर्जस्वी, यही सही है, ऊर्जस्वी, ऊर्जस्वी, इसमें कोई गलती नहीं है, ठीक। तो रूप के अनुसार क्रिया विशेषण कितने प्रकार के होते हैं? रूप के अनुसार क्रिया विशेषण कितने प्रकार के होते हैं? हम जानते हैं रूप के अनुसार क्रिया विशेषण 3 प्रकार के होते हैं, ठीक है, 3 प्रकार के होते हैं। इस चीज़ को आप लोग याद रखिएगा। रूप के अनुसार कौन कौन सा होता है? मूल क्रिया विशेषण, यौगिक क्रिया विशेषण, और तीसरा जो होता है, तीसरा एक और होता है कोई स्थानीय, हाँ, स्थानीय क्रिया विशेषण, ठीक है। 3 प्रकार के होते हैं। कौन कौन से होते हैं? मूल क्रिया विशेषण, यौगिक क्रिया विशेषण और स्थानीय क्रिया विशेषण, 3 प्रकार के होते हैं, ठीक है। अर्थ के आधार पर भी होता है, अर्थ के आधार पर 4 प्रकार के होते हैं, ठीक है। आप लोग जानते भी होंगे, स्थानवाचक क्रिया विशेषण, परिमाणवाचक क्रिया विशेषण, रीतिवाचक क्रिया विशेषण, कालवाचक क्रिया विशेषण, ठीक है। सीरियल से नहीं होता, 4 प्रकार के होते हैं, कालवाचक, स्थानवाचक, परिमाणवाचक, रीतिवाचक, ठीक है। इस चीज़ को याद रखिएगा। अर्थ के आधार पर 4 प्रकार के होते हैं, रूप के आधार पर 3 प्रकार के होते हैं, ठीक है। अंश और अंश शब्द युग्म का सही अर्थ। अंश का मतलब होता है हिस्सा, ठीक है। हिस्सा देखिए इसी में आ रहा है सबसे पहले, ये तो दूसरा में हिस्सा है, एक गलत हो। अंश का मतलब हिस्सा होता है, तो ये वाला सही दिख रहा है, ये वाला दिख रहा है सही, ठीक है। इसको आप लोग देखिए। गोदान सभी लोग जानते हैं, मुंशी प्रेमचंद का लिखा हुआ है। बुंदेली का क्षेत्र है पानीपत, सोनीपत, कुरुक्षेत्र, झांसी, जालिन, दतिया, आगरा, मथुरा, भरतपुर, जयपुर, अजमेर, जोधपुर, झांसी, ये वाला होगा, झांसी, जालौन और दतिया, झांसी, जालौन और दतिया। निम्न कौन सा संकेतवाचक वाक्य है? यदि वर्षा अच्छी हुई तो फसल भी अच्छी होगी। क्या इस बार अच्छी वर्षा होगी? फसल अच्छी हो तो अच्छा है, वाह। यदि, ये वाला संकेतवाचक है, यदि वर्षा अच्छी हुई तो फसल भी अच्छी होगी, ये है देखिए सही क्वेश्चन, ठीक है। इसको भी देख लीजिएगा। हिंदी का प्रथम, लास्ट क्वेश्चन देखिए, हिंदी का प्रथम समाचार पत्र 1826 ईस्वी में कहाँ प्रकाशित हुआ? सभी लोग जानते हैं, कलकत्ता में हुआ था, ठीक है। सभी भाइयों को, सभी भाइयों से हमारा एक रिक्वेस्ट है कि यदि हमारी वीडियो आप लोग को पसंद आई हो तो लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करें, ठीक है। आप प्रत्येक दिन प्रैक्टिस सेट आपको मिलते रहेंगे और हमारी तरफ से पूरा प्रयास है। और आप लोग भी जी जान लगा दीजिए, क्योंकि इस बार 52,699 भर्ती आने वाली, वैकेंसी आने वाली है। तो पूरे जोड़ तोड़ के साथ एकदम पूरे मतलब लगन से आप लोग लग जाइए। यदि मतलब नौकरी लेनी है तो एक सीट अपना मान लीजिए और उसी हिसाब से आप तैयारी करिए, ठीक है। ठीक है, सभी लोगों को धन्यवाद, नमस्कार।